हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। जीएस एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है। और केबीएस मैथ प्रैक्टिस सेशन आज छठा सेट कराया जाएगा आपको। जैसा कि आपको बताते हैं कि हमारे प्रैक्टिस सेट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रखा जाता है और ऐसे प्रश्नों को रखा जा रहा है जिस टाइप के क्वेश्चन आपके केबीएस एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छे कंटेंट के साथ हम कोशिश करते हैं कि आपको बताया जाए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि दो श्रमिकों एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा 9,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। वाई को एक्स प्राप्त राशि से 25% अधिक प्राप्त होते हैं। वाई को कितने रुपए प्राप्त हुए? नियोक्ता का मतलब जो भी उनने काम किया उसके बदले में जो उन्हें धनराशि मिली वो 9,000 रुपये मिली। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि वाई को एक्स से 25% अधिक प्राप्त हो रहे हैं। इस टाइप से लिख लेंगे, इधर एक्स और इधर वाई। एक्स को अगर सपोज करो एक्स को 100 रुपये मिले तो इसे कितना मिलेगा? इसे 100% मिला तो इसे 125%। आगे बात समझ में? तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। तो कितना आ गया आपका? इनका जो अनुपात निकल के आएगा 5 अनुपात कितना आ गया? 4 आ गया। तो बाई की किसके रुपए पूछे गए? बाई के। तो देखिए बाई को कितने रुपए मिलेंगे? अब कुल रुपए कितने हैं? 9,000। 9,000 गुणा जिसका पूछा जाता है मान वो मान ऊपर रहता है और जितने पद होते हैं उनकी और जो उनका जो योग होता है अनुपात उनका योग नीचे रहता है। तो 5 4 9 नीचे आ जाएगा। 9 एकम 9 और 9 एकम 9। 1,000 गुणा 5 तो एक 5 एकम 5 तो कितना आ जाएगा? 5,000। तो जी हाँ, कितना भाई को कितने रुपए प्राप्त होंगे? 5,000 रुपये प्राप्त होंगे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एक ट्रक अपनी यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, शेष का आधा भाग 35 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। ट्रक की औसत गति क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जितनी भी गति दे रखी है उनका एलसीएम निकालेंगे। तो 25, 35, 30, 25, 35, 30। तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 5 × 25, 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 30, 6 × 5 = 30, 3 × 90 = 70। ये आ जाएगा आपका एलसीएम जो आ जाएगा 1,050। गुणा करेंगे तो 1,050। तो एलसीएम का 3 गुना कर लेंगे। देखिए एलसीएम का जो 3 गुना आएगा, गुणा 3 करेंगे तो जब एलसीएम का 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 0, 5 × 3 = 15 और 3 × 1 = 3। तो कितना आ गया आपका? 3,150 आ गया। कितना आ गया? 3,150 आ गया। तो कुल देखिए अब यहाँ से क्या है, हम समय निकाल सकते हैं कि उसे समय कितना लगा। तो कुल समय कितना लगा? देखिए कुल समय हमने 3 बार इसलिए लिया है। देखो 1,050 बटे पहली बार में, देखिए समय बराबर क्या होता है? समय बराबर आपका होता है कि चाल बराबर, जैसा कि यहाँ पे आप जानते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हो गया आपका। तो समय बराबर आपका आ जाएगा दूरी बटे चाल। तो यहाँ से जो निकल के आया ये दूरी, हमने कितना दूरी हो गया? मान लो 3,150 है तो इसका चाल कितना था पहली बार में? ये था 25 प्लस फिर 1,050 कितना है? 35। फिर 1,050 कितना है? 30। इसे सॉल्व करेंगे तो 25 × 100 और 25 × 2 = 50। ठीक है। और दूसरा 25 35 × 3 = 105 प्लस 3 × 3 = 90, 3 × 5 = 15, 150, 35 आ गया। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे 5 2 7 और 3 3 6, 6 4 10, 107। तो कितना आ गया? कुल समय कितना आ गया? 107। तो देखिए यहाँ से औसत गति निकालनी थी। औसत गति, ट्रक की औसत गति निकालनी थी। तो देखिए अब कुल दूरी कितना हो गया? जो एलसीएम हुआ वही दूरी मान ली।
तो दूरी कितना हो गया 3150, 3150। अब समय कितना हमारा 107, इसे भाग करेंगे तो 29.43 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दे रखा है कि 3 हाथों से गुजरने वाले एक हार की कीमत कुल मिलाकर 65% है, 65% बढ़ जाती है यदि पहले और दूसरे विक्रेता को क्रमशः 20% और 25% लाभ प्राप्त हो, तो तब तीसरे विक्रेता को प्राप्त लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सीपी को लेट कर लेंगे, मान लेंगे। जब सीपी को लेट करेंगे तो सीपी कितना होता है, मैक्सिमम 100 होगा, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, कितना होता है, 100 होता है, 100 हो गया। अब एसपी, अब एसपी निकालो, उससे कितना लाभ हो रहा है 65%, तो कितना हो जाएगा 165। भाई क्रय मूल्य किसी का 100 है यदि, और उसे 65% उस पर लाभ हो रहा है, तो 100 का 65% 65 हो गया, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य जो होगा उसका कितना हो जाएगा 165 हो जाए। ये बात क्लियर होगी आपकी। ये बात अगर समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन हो गया ऐसे हिसाब से चले। तो देखिए एसपी बराबर आपका क्या होता है, एसपी बराबर सीपी इंटू, अब कितना परसेंट लाभ, जो भी लाभ मिलेगा वो आगे, अब 20% मिला है, तो देखिए 20% लाभ है तो 100 प्लस 20 मतलब 120 बटे 100। इसके बाद क्रमशः लाभ और मिला है एक 25%, तो 100 प्लस 25 125 बटे 100 गुणा, इसके बाद तीसरे विक्रेता को कितना लाभ प्राप्त होगा, लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो बता रहे 100 प्लस लाभ है तो प्लस होगा, अगर हानि होता तो माइनस कर देते। तो 100 प्लस एक्स बटे 100 ये मान लेंगे। एसपी का मान कितना माना है 165, सीपी का मान 100 गुणा 120 बटे 100 गुणा 125 बटे 100 गुणा 100 प्लस एक्स बटे 100, ये आपका आ गया। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये दो जो है वो इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 165 गुणा 2 बराबर 3, और ब्रैकेट बचेगा 100 प्लस एक्स। देखिए 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 55 और दूनी गुणा करेंगे, 55 दूनी 110, 110 बराबर 100 प्लस एक्स। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 110 माइनस 100 बराबर कितना बचेगा 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10%। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो तीसरा विक्रेता होगा उसे 10% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा 10% का। अब आपका ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरलीकरण का, जैसा कि मैं लगातार बता रहा हूँ और हर प्रैक्टिस सेट में आपको सरलीकरण का क्वेश्चन निश्चित रूप से मिला है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कुछ चैप्टरों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। एक सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज हो गया, आपका रेशियो हो गया, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, क्वेश्चन है 9.6 इंटू, ये दे रखा है, तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को राइट करेंगे। 9.6 इंटू 3.6 डिवाइड 7.2 प्लस 10.8 ऑफ 1.18 माइनस 1/10, ये हो गया। तो देखिए 9.6 इंटू 3.6, ये डिवाइड है तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 7.2 प्लस यहाँ से 10.8, ऑफ का मतलब इंटू से 1/8 माइनस 1/10। देखिए काट देंगे, 3 6 18, 3 3 9 और 3 6 18, 6 एकम 6 और 6 6 36.6 आ जाएगा। इधर से डेसिमल काट देंगे, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, वैसे काट दिएगा, 2 चौकाठ और 2 अट्ठे 16, तो 4.8 प्लस 0.6 माइनस, देखिए 1/10 को क्या लिख सकते हैं 0.1, तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड करें 4.8
प्लस 0.6 माइनस 0.1 करेंगे तो आपका कितना बचेगा 0.5। 4.8 प्लस 0.5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.3, ये आ जाएगा आपका। तो आपका आंसर क्या होगा 5.3 आपका आंसर होगा। ऑप्शन चेक करते हैं तो थ्री ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर, 5.3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपये प्राप्त करते हैं। कार्य में ए की दक्षता बी की दक्षता का 5 गुना है, ए का दैनिक वेतन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे 15 दिनों के कुल रुपए कितने मिलते हैं 18,000 रुपये। 15 दिनों के के कुल रुपए, कुल प्राप्त रुपए कितने हैं 18,000। ये बात मैं लिख रहा हूँ लेकिन आपको ऐसी बता सकता था, लेकिन अब चूंकि मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ इसलिए आपको बिल्कुल एक एक चीज अलग अलग बताऊंगा। तो यहाँ से एक दिन का भुगतान कितना हो जाएगा, इस चीज को निकालेंगे तो एक दिन का कितना हो जाएगा 18,000 बटे कितना आ जाएगा 15, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 1200 रुपये कितना आ गया 1200 रुपये आपका। अब देखो बात इस बात की कि ए और बी कह रहा है ए की दक्षता बी की दक्षता से 5 गुनी है। कह सकते हैं कि यदि ए की दक्षता बी की दक्षता से, अगर बी की दक्षता 1 है तो 5 गुनी है, तो ए की दक्षता कितनी हो जाएगी 5 एकम 5 कितनी हो जाएगी 5 गुनी। आगे बात समझ, तो बस हो क्या निकलना है, जिसके निकालना होगा तो ए का वेतन निकालना है, ए का दैनिक वेतन निकालना है। ये ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में ये घुमाया गया है, दैनिक की बात करी गई तभी हमने ये निकाला था, एक दिन का दैनिक का निकाला था। अगर टोटल की बात करी जाती तो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं थी, तो सीधा सीधा 18,000 ले लेते। आप समझ रहे हैं ना, ए का दैनिक वेतन। इस क्वेश्चन को यहीं पर घुमाया गया था, वरना सीधा सीधा क्या करते हैं बच्चे 18,000 लिया रेशियो निकाला सीधा सीधा रख दिया, वो आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आप वेतन दिन डेली का वेतन कितना मिला तो ना दिन के हिसाब से 1200 रुपये। अब किसकी किसकी बात करी, जिसकी बात करी जाएगी उसके मान को ऊपर रखा जाएगा। 5 की बात मतलब ए का दैनिक वेतन निकालना, तो ए का कितना है मान, ये देखिए 5 अपॉन में दोनों का योग आता है, टोटल योग आता है, तो 5 और 1 6, ये ध्यान रखें 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 200, तो 200 गुणा 5, 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा आपका 1,000। तो ठीक, जी हाँ, तो आपको ए का जो दैनिक वेतन होगा वो कितना हो जाएगा आपका, ए का जो दैनिक वेतन हो जाएगा वो 1,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1,000 रुपये, मतलब यूं कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है देखिए, एक कार आधी दूरी को 20 किलोमीटर की चाल से और शेष आधी दूरी को 30 किलोमीटर की चाल से तय करती है, तो हमें क्या निकालना है औसत चाल निकालना है। देखिए सेम क्वेश्चन है हूबहू, प्रैक्टिस सेट आप थर्ड में जाएंगे तो आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल सेम। तो आप समझ सकते हैं कि मैं ये लगातार बता रहा हूँ कि एवरेज, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, इन 3 चैप्टरों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और SI एंड CI वाले चैप्टर को, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाले, इन चैप्टरों से क्वेश्चन 100% आ ही रहा है आपका, ये मान के चले आप। चलिए इसको मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर से बता दूंगा आपको। देखिए जब हमें 2 औसत चालें दे रखी हूँ, मान लो यहाँ पर 2 चाल स्पीड 2 दे रखी है, S1/S2 मान सकते हैं, तो S, तो औसत चाल क्या होगी, औसत चाल का फार्मूला में हम बताए थे, औसत चाल बराबर हो जाएगा 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, 2 गुणा S1 का मान 20 गुणा S2 का मान 30, S1 20 प्लस 30, 2 गुणा 20 गुणा 30, 30 और 20 कितना हो गया 50। देखिए 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12 दूनी 24। शायद यही आंसर उस वाले क्वेश्चन का आया था जहाँ तक मुझे ध्यान है, किलोमीटर पर आवर। तो कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 12 संख्याओं का औसत, देखिए 12 संख्याओं का औसत कितना है 42 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत
40 है। पहली चार संख्याओं का औसत 44 है। तो छठी संख्या पांचवी संख्या से, छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है। तो छठी और सातवीं संख्याओं का औसत निकालना। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 12 संख्याओं का योग निकालेंगे। पहले 12 संख्याओं का टोटल निकालेंगे, संख्याओं का योग। देखिए योग की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 42 गुणा 12। कितना आ गया आपका 42 गुणा 12 आ जाएगा। और 42 गुणा 12 का मतलब कितना हो गया, 12 दूनी 24, इधर लिख लीजिएगा। 12 दूनी 24, 2 कैरी हो जाएगा आपका, हासिल हो जाएगा। 12 चौक 48 तो 50, 504। अब देखिए, अब कह रहा है कि ये देखेंगे अंतिम 5 संख्याओं का औसत। तो अंतिम पांच का योग निकाल लें। अंतिम 5 का योग क्या हो जाएगा, अंतिम 5 का योग 40 गुणा 5, 5 चौक 20, 200। प्रथम 4 का दे रखा है, प्रथम 4 का योग कितना हो जाएगा आपका 44 दे रखा है। 44 गुणा औसत 44 है तो 4 से गुणा कर देंगे। 4 चौक 16 और 4 चौक 16 1 17, 176। अब इन दोनों को अगर टोटल करें तो इन दोनों का जो टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 6 7 2 1 3। तो अब संख्याएं 5 4 9 हो रही हैं और बीच में संख्या 12 है। तो टोटल संख्या, तो जो बीच की 3 संख्याओं का जो सम है वो कितना बचेगा, मध्य में 3 संख्याओं का योग कितना है, का योग कितना हो गया, 3 ही संख्या हमारी बच रही हैं। तो 504 ये टोटल है, 376 ये कितनी संख्याओं का है, 9 संख्याओं का है। तो घटा देंगे कितना बचेगा, 128 आ गया। अब देखो, अब यहां से मान लो लेट कर लेंगे, अगर छठी संख्या हमारी, छठी संख्या हमारी कितनी हो, छठी संख्या अगर आपकी x है तो पांचवी क्या होगी, पांचवी क्या होगी, तो पांचवी संख्या आपकी हो जाएगी x प्लस 6। भाई कह रहा है 6 कम है तो इसका मतलब पुछादा होगी, तो x प्लस 6 हो जाएगी। और यदि कहना चाहिए कि अब सातवीं की बात करिए तो सातवीं क्या होगी, सातवीं संख्या, तो सातवीं आपकी हो जाएगी x प्लस 5, ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या हमारी क्या होगी, हो जाएंगी। तो देखो ये 3 संख्याओं का योग कितना है, इन तीनों संख्याओं का योग कितना 128 है। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 एक्स प्लस, ये हो जाएगा 3x प्लस 6 5 11 बराबर 128। 3x बराबर 128 माइनस 11 बराबर 8 में से एक जाएगा 7, 2 में से एक जाएगा 1 और 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा 117 बटे 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 ने 27, कितना आ गया 27। तो छठी संख्या कितनी आ जाएगी 27, वो सॉरी 39। और सातवीं संख्या, सातवीं संख्या आ जाएगी आपकी x प्लस 5, 39 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, ये 44 आ जाएगा, 44। ये 44 आ गया आपका। तो छठी संख्या, अब पूछा क्या गया, इस बात की बात है, पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है कि छठी और सातवीं संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए यहां से बता दे रहे हैं औसत। तो औसत जो निकल के आएगा आपका वो आ जाएगा, छठी संख्या कितनी है 39 प्लस ये कितनी है 44 बटे 2, ये आ जाएगा औसत। जोड़ लेंगे, 9 4 13, 4 3 7 1 8 बटे 2, 2 से काट, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो कितना आ गया 41.5। तो जी हाँ, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 41.5। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आरती और रीता। आरती और रीता एक कार्य को 8 घंटे में कर सकती है और आरती अकेले उस कार्य को 10 घंटे में कर सकती है। तो रीता अकेले उस कार्य को कितनी देर में करेगी। तो देखिए सीधे सीधे कर सकते हैं इसे कि इन दोनों की गुणा कर देंगे, 10 गुणा 8 बटे कितना आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा अंतर, 10 माइनस 8। तो ऊपर 10 गुणा 8 बटे 2, 2 चौक 8, ये 4 आ गया।
तो 10 × 4, 4 धाम 40, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 40। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। लेकिन इसे ये कैसे आया ये बता दे रहे हैं हम आपको कैसे आया। तो देखिए 1/a-b, a-b, तो ये a-b करेंगे तो a b एलसीएम आ जाएगा b-a। तो देखिए b-a, अब हमारा काम और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसका मतलब इसे कैसे लिख सकते हैं? ab/b-a। तो इसी फार्मूले के बेस्ड हमने ये वाला फार्मूला बनाया था और इसी पे आधारित ये निकाला था। ठीक है, आपको इसको नोट कर लीजिएगा, इस तरह से कहीं आएगा। अगर टोटल की बात करी जाएगी तो प्लस कर देंगे, और अकेले की बात करी जाएगी तो माइनस कर देंगे। अगर दोनों की बात करी जाएगी, दोनों मिलकर मिलकर बात करी जाएगी तो प्लस, और अकेले की बात करी जाएगी तो माइनस। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 33 दिनों में 66 टोकरियां बनती हैं। हरी 33 दिनों में 66 टोकरियां बनती है, और वह 364 टोकरियां कितने दिनों में बनेगी? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत सारे टाइम कराए थे, तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए कहीं भी एक क्वेश्चन आपको बताए होंगे हम कि M1 D1 बराबर M2 D2, इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे। लेकिन ध्यान रखेंगे उसके साथ अगर कोई काम होता है तो वो अपॉन में W, काम नीचे जाता है। काम कहाँ जाता है? नीचे जाता है। अब चूंकि यहाँ पे हमें आज भी तो दे नहीं रखी है नहीं, केवल दिन दे रखा है और काम दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या बनेंगे? D1/W1 बराबर D2/W2। आगे बात समझ, इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इस चीज को इसी में आप रख दीजिएगा। D1 कितना है? 33। कितनी टोकरियां उसने बनी? 66। D2 क्या करना है? निकालना है। टोकरियां कितनी है? 374। देखो 33 एकम 33, 33 दूनी 66, तो D2 बराबर 374/2। 2 एकम 2, तो 2 8 16 और 2 7 14, कितना आ जाएगा? 187। 187। तो हमें कितनी टोकरी? 187 दिन, 374 टोकरियों को बनाने में उसे कितना समय लगेगा? 187 दिन लगेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और क्रमशः 500, 750 और 1250 वोट प्राप्त किए। जीतने वाले उम्मीदवारों को कितने प्रतिशत वोट मिले? तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? टोटल वोट निकालेंगे पहले। टोटल वोट, तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे? 500 प्लस 750 प्लस 1250। देखिए हम सबको ऐड करेंगे, 700 और 500 और 750, 1250 और 1250 कितना हो जाएगा? 2500, 2500, 2500। टोटल वोट कितना हो गया? 2500। अब जीतेगा कौन? जिससे अधिक वोट मिलेंगे। अधिक वोट किसे मिले? जो प्रत्याशी है उसे कितने वोट, सबसे अधिक वोट कितने? 1250 मिले। तो देखिए यहाँ का जो अंतर है 1250 ही है, तो 1250 जीतने वाले को, अब वोट 2500 गुणा 100। 1250 से कम 1 और 2, कितना हो गया? और 2 × 5 = 10, कितना हो गया? 50%। तो कितना जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले? 50%। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सरलीकरण करना है। देखिए 4 की पावर 524 माइनस 4 की पावर 522 प्लस 30 अपॉन 4 की पावर 522 + 2 फाइंड करना था। देखिए 4 की पावर 524 मतलब 4 की घात 524 माइनस 4 की घात 522 ये दे रखा है, प्लस 30 अपॉन 422 प्लस 2 ये दे रखा है। तो देखिए क्या करेंगे मैं आपको बताऊं, यहां से आप देख रहे हैं कि 422 दोनों में कॉमन हो रहा है, तो 422 को कॉमन ले लेंगे। सॉरी 500, 4 की घात 522 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा? 4 की घात, यहाँ कितना बचा? 4 की घात 2 बचेगा, और माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, ये बचा आपका, प्लस 30। और यहाँ से देखिए इसे ऐसे ही रखिएगा, इसे नीचे वाले को ऐसे ही रखेंगे, +2। तो देखिए 400 522, देखिए 4 चौक 16 माइनस 1 प्लस 30 अपॉन 422 माइनस, सॉरी प्लस
तो देखिए 16 मई से एक चला जाएगा, 16 - 1 कितना बचेगा 15। और यहाँ पे 30 है तो 15 कामन ले ले, जब 15 कामन ले लेंगे तो इधर कितना बचेगा 4 की घात कितना बचेगा 522 प्लस 15 दूनी 30, 2 बचेगा। यहाँ 4 की घात 522 प्लस 2, तो देखिए ये वाले मान और ये वाले मान सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर कितना बचेगा केवल सीधे सीधे 15 बचेगा। तो यही हमारा क्या होगा आंसर, तो 15 तो 15 ऑप्शन होगा, ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कितना होगा आंसर 15। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए ये है 15, 25, 24 और 80 से विभाज्य। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 15, 25 और 24 और 80 से विभाज्य हो जाए। इस तरह के कोई भी प्रश्न आ जाएंगे हम सबसे पहले उनका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम निकालेंगे 15, 25, 24, 80। सबसे पहले ध्यान रखेंगे क्या निकालेंगे एलसीएम। 15 एलसीएम 25 सेम 12 40, फिर से 2 से काट दीजिएगा। 15, 25, 12 सॉरी 6, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। देखिए 5 से काट दीजिएगा, 5 तियाँ 15, 5 25, 6 80, 5 20। अब 2 से काट दीजिएगा, 5, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। अब 3 से काट दीजिएगा, 3 एकम 5, 3 एकम 2। देखिए 3 दूनी 6, तो इन सब का जो एलसीएम निकल के आएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2। 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 40 तियाँ 120, 120 600, 600 दूनी 1200। कितना आ जाएगा 1200। तो लासा कितना आ गया 1200। अब ऑप्शन मैच कर लो सीधे सीधे। देखिए 12 अट्ठे कितना होता है 96 होता है, 12 अट्ठे 96, मतलब 1200 गुणा 8 करेंगे तो 9600, 96, 9600, 9600। अब ये कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब बड़ी से बड़ी संख्या तो 4 अंकों की होती वो यही तो होती है 9999। अब इसके बाद 9600 के आगे और 9999 के बीच में कोई संख्या 1200 से कटेगी नहीं कटेगी, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 9600 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 9600, मतलब ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर इस तरह से बात ये समझ में नहीं आ रही है तो मैं बताऊं आपको क्या करेंगे, आप यहाँ से भाग कर लीजिएगा 9600 से, सॉरी 1200 से भाग कर लीजिएगा आप। अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो भाग कर लेना 9999 को। देखिए 12 अट्ठी 96, 12 तिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में देय 9,261 रुपए की राशि, तो मूलधन क्या होगा। तो देखिए 5%, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बताया था कि सबसे पहले प्रतिशत वाले को तोड़ेंगे। 5% को क्या लिख सकते हैं 1/20। तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि ऊपर वाला नीचे वाला क्या होता है पी का मान, मतलब वास्तविक मान, और ये क्या होता है तो ऊपर वाला। तो यहाँ से क्या करेंगे कि अब वर्ष की बात करेगी है, कितने वर्ष है 3 वर्ष, तो पी और इधर ए। तो देखिए जितने वर्ष होते हैं उस उतनी बार लिखेंगे। देखिए 20, वास्तविक मान 20 हो गया। अब ए का मान जो आएगा इसमें ऐड करके आएगा, मतलब ये कि एक साल में 20 रुपए पर ब्याज कितना हो रहा है एक हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21। अब ये सिलसिला कितने वर्षों तक चलेगा 3 वर्षों तक। कितने वर्ष की बात करेगी 3 वर्ष की, तो 3 वर्ष, यहाँ पे 21। तो देखिए 20 20 20 की 3 बार गुणा कितना आ जाएगा 8000, और यहाँ 21 × 21 × 21 9,261। तो देखिए यही तो पूछा गया था, 3 वर्ष में इतना ही तो मान प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब इतना मान प्राप्त है, तो कितना होगा प्रारंभिक मान
या मूलमान या मूलधन कितना होगा आपका 8,000 होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।